प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। इसके बाद मैडम आपका क्वेश्चन लेंगे, लेकिन प्लीज़ सारे लोग चिल्लाएंगे तो फिर किसी का जवाब आ नहीं पाता है। मैं यहाँ से नाम लूँगा एक एक करके, सबके क्वेश्चन मैडम जो है वो कोशिश करेंगे जवाब देने का। लेकिन उससे पहले हम वेलकम करेंगे हमारे नए मेंबर ऑफ द पार्टी फ्रॉम ए वेरी प्रोमिनेंट फैमिली, अ वेरी प्रोमिनेंट लॉयर अनिल सेठी साहब आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड ओमेन फॉर द पार्टी। उनको हम वेलकम करते हैं। ओवर टू मैडम। हाँ जी, आप सब लोग ठीक ठाक हैं? कोविड से बचे रहे सब। चाहिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। अगर आप इस तरफ डिस्टर्ब करते रहेंगे तो बात होगी नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले तो अनिल, जिसको मैं अनिल कम और टोनी के नाम से ज़्यादा जानती हूँ क्योंकि मैं इनके घर में पली बड़ी हूँ। मेरा कॉलेज और ये स्कूल में था तब जब मैं कॉलेज में थी, और सेठी साहब के बड़े सेठी साहब राम अंकल, तो वहाँ पली बड़ी हूँ मैं। और उस वक्त ये ज़माना नहीं था जो आज है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको ये करो, ये एंटी नेशनल, तो वो अलग ज़माना था। वो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ही इज़ बैक। तो जैसा आप जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से जम्मू में हूँ और काफ़ी डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई। उसमें पार्टी के डेलीगेशन भी थे, इसके अलावा दूसरे डेलीगेशंस भी थे, और उनसे बात हुई और पता चला कि जो हमें बताया गया था 370 की इलीगल एब्रोगेशन के बाद कि जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस जम्मू में दूध की नदियां बहेंगी, शहद होगा हर तरफ, सब बिल्कुल वो स्वर्ग जैसा बन जाएगा। मगर उसके मुकाबले से जब हम देखते हैं जम्मू की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा प्रॉब्लम्स, चाहे वो जो हमारे शिनाख्त की बात हो, चाहे हमारे रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स की बात हो, इकोनॉमी हमारी, हमारा सोशल फैब्रिक सारा जो है उस पे एक हमला हो रहा है। और रोज ब रोज नए नए ऑर्डर्स आते हैं, नए नए फरमान आते हैं। जैसा आपको मालूम है, लेटेस्ट फरमान है दरबार मुंह के हवाले से। देखिए, जो 370 या 35 से जो डोमिसाइल लॉ हमारे, ये कोई हमें किसी बाहर के मुल्क ने नहीं दिए थे, बल्कि हमारे मुल्क के देने से पहले भी यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की डाइवर्सिटी को देखे जम्मू कश्मीर के लोगों की, कश्मीरियों की शिनाख्त, डोगरास की शिनाख्त को बचाने के लिए, मुस्लिम हिंदुओं को नहीं, सबको बचाने के लिए, शिनाख्त को बचाने के लिए ये कानून लाया था। और जब फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, तो तब भी उन्होंने कहा था कि चूंकि हमारे कुछ कानून ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी शिनाख्त बरकरार है, वो कानून आपको रखने पड़ेंगे। मगर अब इसके एब्रोगेशन के बाद जो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा टारगेट जो है, कह रहे थे कि सब कुछ ये पूरा मुल्क के साथ मिल जाएगा, जैसे कि पहले मिला नहीं था। जैसे पहले हमारी बाउंड्री कहीं और थी तो अब जाके मिली है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हर चीज की, जैसे 370 खत्म करना सिर्फ उसका मकसद था जम्मू कश्मीर को लूटना। मामूली सी चीज है, बाजरी से शुरू कर लीजिए आप। बाजरी हो, पहले ये मंदिरों का शहर है, उसको शराब का शहर बनाना चाहते हैं। अब कम से कम अगर यहाँ के लोगों को, यहाँ के दुकानदार को उसका फायदा होता, वो भी बाहर के लोगों को उनका ऑप्शन दे दिया उसका। इसी तरह से आप देख लीजिए हमारे पावर प्रोजेक्ट चिनाब वैली में देख लीजिए, वहाँ भी जो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं वहाँ बाहर के लोग होते हैं, और हमारा पानी, हमारी बिजली बाहर जाती है। रैटले एक प्रोजेक्ट बचाया था मैंने अपने टाइम में, मैंने उसको नहीं जाने दिया था NHPC में, मगर उसको भी इन्होंने कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी
ट्रांसपोर्टर जो है इसको मुसीबत में है, टोल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, टोकन टैक्स, पता नहीं क्या क्या है बीजेपी। आप जानते हैं पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। हमारे किसान मुसीबत में है। अभी मेरे पास मिले थे कुछ किसान ने कहा जो कनाल्स है, जो टेल एंड पे गाँव है, उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। इसी तरह दरबार मुंह का जो आखिरी फरमान आया है, ये भी हमारे महाराजा के वक्त में था। वो चाहते थे कि सर्दियों में लोग जम्मू कश्मीर जाएं, वहाँ इंटरेक्शन हो। ये खाली इसमें इकोनॉमी की बात नहीं है कि हमारे कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं, खरीदारी करते हैं, बल्कि ये हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारा भाईचारा है, ये उसकी बुनियाद। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहती हूँ, हालांकि कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम जो हमारे यहाँ जम्मू में जो भाईचारा है, उसको ट्राइबल्स को तंग करके, उनको जमीनों से खदेड़ के, लिंचिंग करके उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मगर उसके बावजूद मुझे फख्र है, ये जम्मू अभी पूरे रियासत में, क्या पूरे मुल्क में वाहिद एक ऐसी जगह है जहां असली हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी, पहाड़ी, डोगरा, गुजर, आप बाजार जाओ आपको सब मिलेंगे। ऐसा अभी हमारी कश्मीरी वैली में नहीं है। वहाँ एक ही रंग के फूल है, यहाँ तरह तरह के फूल है। उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश मैं उम्मीद करती हूँ कि जम्मू के लोग इसको कुलियतन कामयाब नहीं होने देंगे। मुगल रोड बंद किया, संथर रोड बंद किया, अब जाके उसको खोला, मुझे तो समझ नहीं आती है। देखिए ये जो है, ये जमात जो है, जब किसी जमात को इतना अच्छा मैंडेट मिलता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। हमारे नौजवान जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिन्होंने दौड़ लगाई, जिनको भर्ती होनी थी, 1500 का ऑर्डर निकाला, 4200 में से बाकी तकरीबन 2-2.5 महीने वो दरबदर खार होते रहे। किसी ने नहीं पूछा। जिस तरह पूरे मुल्क में किसान खार हो रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन, बेरोजगारी बढ़ जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग तंग पड़ रहे हैं। पहले कहते थे कि कश्मीर पिछड़ा हुआ है, जबकि हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क में की जो इंडाइसिस है हमारे, वो काफी जगह हम बहुत आगे हैं। आप पता नहीं कब तक आगे रहेंगे। अगर इनका ऑन स्लॉट इसी तरह रहा हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे भाईचारे के ऊपर, मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है खुदा ना खास्ता हमारी हालत गुजरात से भी बदतर हो जाए पॉवर्टी में। तो इसलिए मैं आज यहाँ जो है आप लोगों के सामने जो जम्मू की पॉलिसी प्रॉब्लम्स है, जो उनकी मुश्किलात है, उन्हीं को मैं हाईलाइट करना चाहती। तो आप अगर आप कोई खास सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ये इंडिया टुडे के भट्ट साहब थे यहाँ पे। भट्ट साहब, आप नाम वहीं से पढ़िए ना फिर। जी भट्ट साहब बोलिए। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। मैम, you have opposed the action against 11 government employees, including the sons of Sayyid Salahuddin. You have said that this move of the government is anti-Kashmir. Ma'am, how can it be anti-Kashmir? Sayyid Salahuddin is responsible for bloodshed in Kashmir. He has targeted innocent Kashmiris. He has killed innocent Kashmiris. And now, after a proper investigation, NIA inquiry, Sayyid Salahuddin's sons have been found, aiding terrorism. Why are you supporting them? I am not supporting anyone. आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्या बच्चा आपका? बताइए ना मुझे, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मैं अनमैरिड। अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना जो मैरिड होंगे। अगर आप इस वक्त टेलीविजन में काम करते हैं, वो कोई और काम करेगा, तो उसको एक बच्चे को, एक लड़के को अपने फादर के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल आप नहीं मान सकते unless and until you don't have proofs. But NIA inquiry. Please, no argument. But साहब, no argument. Ask a question and ये then. खाली 11 लोग नहीं है, 20-25 लोगों को इस साल में इन्होंने बरतरफ कर दिया। मैंने पहले भी बोला है, बार-बार बोला है कि आप एक इंसान को कैद में डाल सकते हो, आइडिया को नहीं। यू हैव टू एड्रेस द आइडिया। जैसे वाजपेयी जी ने आइडिया
था ये जो विच हंटिंग है, ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट हो गया है, इससे हमारा मुल्क आगे नहीं चलता है बल्कि पीछे जा रहा But है। terrorism is not dissent. नो प्लीज नो आर्गुमेंट। रोहानी आप देखिए इंक्वायरी जजमेंट नहीं होता है, अभी इंक्वायरी चल रही है ना, ये जजमेंट तो नहीं है। अभी पिछली बार सुनी जा रहा है गवर्नर साहब ने को किसी ने पूछा था किसी ऑफिसर के बारे में कि इसके बारे में ऐसे इंक्वायरी चल रही है, उसने कहा तब मैं एक्शन लूंगा जब रिपोर्ट आएगी। यहाँ तो इंक्वायरी अभी चल रही, भी प्रूफ कुछ नहीं हुआ, तो आपने कैसे मान लिया कि वो कातिल हैं, वो खराब हैं? let the facts come to the fore. मैम जिस तरह से कयास ये की जा रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में एक बयान देता है और कश्मीर में एक, जम्मू में एक। गुप्कार का हिस्सा महबूबा जी आप भी है, क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से कोई बांट तो नहीं होगा इस गुप्कार अलायंस में? देखिए गुप्कार अलायंस को बिल्कुल उनको स्ट्रांग रहना है, यकजहती रखें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं इसके साथ। तो अगर कोई हम में से कोई अलायंस पार्टनर इन देयर इंडिविजुअल पार्टी कैपेसिटी में कोई एक्शन करता है, कोई बात करता है, तो उससे पीएचडी का कोई लेना देना नहीं। पीएचडी वजूद में आई है दो इश्यूज पे, 370 35A। उसके अलावा जो हमारे रोज चैलेंजेस आएंगे, हम कैसे उसको डील करते हैं पार्टी के हिसाब से, दैट्स अ डिफरेंट। महबूबा जी, रूहानी फ्रॉम द न्यूज नाउ, आपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि जब तक 370 रिस्टोर नहीं होगा आई विल नॉट फाइट एनी इलेक्शन। बट द क्वेश्चन इज, लास्ट गवर्नमेंट जो थी, जो स्टेबल गवर्नमेंट थी, जिसमें आपने बीजेपी के साथ कोलिशन बनाया था, यू वर द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, और अभी आप अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नकार देंगी तो आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के लिए नुकसान होगा? मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नकार नहीं रही हूँ, खुद हम डीडीसी में पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल से कि मेरे लिए ये बहुत इमोशनल मामला है। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा है, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन और अपने मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध खाई है, दोनों झंडे मैंने हाथ में रखे हैं। तो जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठे नहीं हो जाते, जैसे कि हमको है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक मैंने कहा मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ा। मैम मोरल डाउन नहीं होगा पीडीपी के लीडर्स का? महबूबा जी, देवरापुर प्राप्त अर्ली पोस्ट न्यूज़पेपर, आप लगातार ये कह रही है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, भारत को ये आज जम्मू कश्मीर के इश्यूज, आज जम्मू के इश्यूज की बात कीजिए। मुझे पता है आपको ये खबर मिलेगी तो जी मैम, कश्मीर रेजोल्यूशन मसला कश्मीर हल होना चाहिए, ये कश्मीर की आवाम नहीं चाहती, और ये आज से नहीं बल्कि पिछले 70 सालों से कश्मीर की आवाम चाहती है। लेकिन जब भी कश्मीर रेजोल्यूशन की बात आती है, मसला कश्मीर हल होना चाहिए, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए। क्या मसला कश्मीर पाकिस्तान के साथ डायलॉग होकर ही हल हो सकता है? वाजपेयी जी ने क्या किया था? जी बताएं। वो तो बीजेपी की लीडर हैं, उन्होंने क्या किया था? उससे पहले इंदिरा बट्टू अकॉर्ड हुआ था, शिमला अकॉर्ड हुआ था, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को भेजा था, मोदी साहब खुद चले गए पाकिस्तान में ग्रैंड डॉटर की शादी में। ये सब चीजें तो, ये तो महबूबा मुफ्ती नहीं कह रही है, ये तो कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप है इस मुल्क की, वो भी हम समझते हैं इस बात को। अभी आपने बॉर्डर्स पे सीज फायर किया, तो आज हमारे बॉर्डर कुटवा से लेके करनाल तक लोग आराम से सोते हैं, नहीं सोते हैं। इन्फिल्ट्रेशन कम होगी, जो कि खुद आपके आर्मी के चीफ कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कम होगी सीज फायर के बाद। मिलिटेंसी भी उसी हिसाब से फिर एक्शंस कम हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है जैसे वाजपेयी जी कहते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाये नहीं, तो महबूबा मुफ्ती कहती है तो कौन सा गुनाह हो जाता है? महबूबा जी अभी महबूबा जी विशाल हुई बनाई से मैम आप ही के हवाले से अभी जो रिसेंटली विजिट किया था डिलिमिटेशन कमीशन ने, आपका ये कहना था कि इसका आउटकम जो है वो प्री प्लान है। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर आउटकम प्री प्लान होता तो वो लोग यहाँ नहीं आते, और लगभग 800 के करीब लोगों से नहीं मिलते। इस पे आपका क्या कहना है? दूसरा, तलवार मूव से जो है इकोनॉमिकल जो है वो इफेक्ट कितना होगा? जो इकोनॉमिकल, सोशल, इकोनॉमिकल भी और सोशल भी और इमोशनल भी, जो हमारी बॉन्डिंग होती है। मैंने कहा मैं इनके घर में पली बड़ी हूँ, मैंने अपना कॉलेज सारा इनके घर में किया हुआ है। तो ये जो हमारी, देखिए मुझे ये बताइए, डिलिमिटेशन
पूरे कंट्री में 2026 में हो रही है। यहाँ क्या जल्दी है, यहाँ क्या जल्दी है? और 20 मिनट में आप मिले पार्टी से, तो 20 मिनट में फैसला हो सकता है क्या? Ma'am, post the revocation of Article 370, I am Tejinder Singh Sodhi and I represent CNN News 18. Post the revocation of Article 370, your party saw a split. Several of your senior leaders, they left the PDP, some formed another party, some joined another party. So the people are alleging that now you are trying to take a hard line in the stand so as to abuse your constituency and keep your crop together, ma'am. मेरे भाई, जब मैं चीफ मिनिस्टर थी मैं तब भी बात करती थी वही जो मैं आज करती हूँ। मैंने यहाँ भी वही बात की जो मैंने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के सामने और पार्टी मीटिंग में की। सो महबूबा मुफ्ती डजंट चेंज हर स्टेटमेंट्स विद द पोजीशन। महबूबा जी, महबूबा जी 370 की बात आपने की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 370 जो है वो गहरी कब्र में चले गया है, दफ्न हो चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। ये महज मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा। नहीं, वो तो 70 साल सपने देखते रहे और उसके बाद उन्होंने इलीगल तरीके से इसको हटाया। वो मुंगेरी लाल के सपने नहीं थे। हम तो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने की बात नहीं, लाने वापस आने की बात नहीं करें। हम कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल तरीके से जो हमसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीन गया वो वापस लाएंगे। उनको 70 साल लगे, हमें 70 महीने हो सकता है लग जाए। महबूबा जी आपने कहा कि आपका ये पर्सनल डिसीजन है कि जब तक स्टेटहुड या फिर धारा 370 नहीं, धारा 370 या 35 में वापस नहीं आएगी तब तक आप पर्सनल कैपेसिटी नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब आप इंडिकेशन दे रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव लड़ सकती है और अगर आपकी पार्टी अक्सरियत में आती है मिनिस्टर बनने की बारी आती है तो क्या आप चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनेंगी? हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल है। एक खाली महबूबा मुफ्ती तो नहीं हो सकती, इसके बगैर भी है। Asif sir, if the central admit that they are not going to restore Article 370, so if they offer certain other concessions, will you be able to accept those concessions? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारा स्टेट जो है ये कोई 47 से हमारे जो राइट्स है वो 47 से नहीं मिले थे, उससे पहले हम ये एंजॉय करते थे और हमारा शर्तों के ऊपर हमने एक अंडरस्टैंडिंग की थी, एक एक्सेशन किया था। तो अगर कोई चीज इलीगली आपसे छीन जाए, आपके घर में डाका डाला जाए, कोई चीज चुराई जाए, तो क्या आप उसको वापस लेने की कोशिश नहीं करोगे? चोर आपके घर लेके आएगा क्या? मैडम आसिफ साहब, मैडम बाबा सही कश्मीरी पंडितों के लिए जो एक सपना देखा कश्मीर पंडितों को कश्मीर में फंसाएंगे, क्या आपकी पॉलिसी में भी वो स्टैंड है? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि कश्मीरी, जैसे मैं इनके घर में पली हूँ, कश्मीर में मैं कश्मीरी पंडित के घर में ही मुझे हमें जबरदस्ती लाना पड़ता था। जैसे मनोहर लाल कोल है, प्यारेलाल भट्टू साहब हैं, बचपन हमारा गुजरा है। तो मुफ्ती साहब का ये हमेशा उनको ये दिल में कसम थी कि कश्मीरी पंडित हमारी एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी जिसको वो बचा नहीं सके। इसलिए उनके एजेंडे में पहली चीज यही थी कि उनको कैसे वापस लाया जाए। मैं भी समझती हूँ कि कश्मीरी पंडित बाइज्जत तरीके से वापस आने चाहिए, मगर जो पॉलिसी बीजेपी अपना रही है वो पॉलिसी जो है उसमें वहाँ के लोग खतरा महसूस करते हैं, बाकी की तो बात ही नहीं जो वहाँ रहते। मैडम जिसमें आपने बताया खूंखार जानवर बीजेपी को और कहा आपने कि सत्ता में रहकर हमने उनके गले में पट्टा बांध के रखा था तभी 370 टूटने से पहले। इस तरीके का बयान मतलब बीइंग अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कितना सही समझते हो? पट्टा कितना कमजोर था, कहीं ना कहीं वो पट्टे से छूटकर भाग चुके हैं। जम्मू के अंदर आपके जितने बड़े राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। बैसाखी का सारा पीडीपी ने खेला हो गए जो बंगाल में किया, यहाँ भी किया, जैसे वहाँ हो गया यहाँ शाला हो जाएगा। मैडम आप खुद आपने एक बात कही कि ये अनडेमोक्रेटिक है और इलीगल है। रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी में आयो ए और 370 जिसने निकाला, जिस तरह लिया और ये कोर्ट में पेंडिंग है। आप कोर्ट के डिसीजन का इंतजार क्यों नहीं करते और स्टेट को तब तक आप बैकफुट पर क्यों नहीं आती है ताकि स्टेट में ये हालात है उससे बाहर निकाला जाए? क्यों आप कोर्ट का डिसीजन का इंतजार क्यों? जब यहाँ बाबरी मस्जिद का किस्सा चल रहा था तो लोगों ने छोड़ दिया था उसके बारे में बात करना। क्या जब राम टेम्पल इतने सालों से चल रहा है, 100 साल के करीब उसको हो गया था कोर्ट में चलते हुए, तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते थे क्या? तो क्या आपको कोर्ट पर भरोसा है? नो आर्गुमेंट्स ऑन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रश्मि जी पूछिए।
जम्मू कश्मीर के लिए गौरव सृष्टि हम उसका नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, क्या आप पीडीपी और महबूबा मुफ्ती की किस तरह से इन दोनों खित्ते के जो हमारी जनता है उनकी मसाइल का हल करेगी और किस तरह से इन दोनों खित्ते के लोगों को आगे लेकर चलेगी? आप करने कहाँ देते हो? आज तो मैंने खाली जम्मू की प्रॉब्लम्स की बात वर्णन करना चाहती थी, पर आप लोग तो फिर वही पे आ गए, पाकिस्तान ये वो वगैरह। आज तुम्हें जम्मू की बिजली का हाल बुरा है, पानी नहीं है लोगों के पास, तड़प रहे हैं लोग, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। दरबार में बंद हो गया तो यहाँ के लोगों के तो मुसीबत हो जाएगी और ज्यादा। उधर कौन बात, शराब के ठेके वो भी बाहर दे दिए, रेत के ठेके वो भी बाहर दे दिए। जम्मू में बंद है माइनिंग, रात को अगर कोई ट्रक चोरी से आता है 50,000 रुपए उसका जुर्माना हो जाता है। तो ये तो इतना सफर कर रहा है सब जम्मू, जिसके लिए ये कहते थे कि यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी। इतनी मुसीबत में यहाँ के लोग, इतनी महंगाई है। मैंने आज जम्मू की बात की, मगर उसके बावजूद आप लोगों ने वही सवाल पूछे जो रोज पूछते, तो मैं क्या करूं? जब तक मैम आपने कहा दूध की नदियाँ नहीं बही, लेकिन आप मानते हैं कि आतंकी गतिविधियों में कमी आई है? आपका एक सवाल हो गया मैम, एक आखिरी सवाल है मैम। मैम जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार थी तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आप किसी चीज का उद्घाटन करते थे तो तालियां बजाते थे, लेकिन अब जब सरकार टूट चुकी है, अब सरकार में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि आपका संबंध पाकिस्तान से, आप हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की पेशकश करते हैं। आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। जम्मू की बात करें आप, थैंक यू मैम एक सवाल है, आप हर अपनी स्पीच में कहते हैं कि धारा 370 और 35 की वो वापसी होनी चाहिए, लेकिन मेरे केस में भाजपा के अध्यक्ष जो रविंद्र रहना चाहिए, उनका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर 370 की वापसी की मांग करता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। 370 की क्या बात, यहाँ जो भी इख्तिलाफ करता है, डिस्कस करता है, डिसएंट हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। जो भी इख्तिलाफ की बात करता है, कोई आप डिसएंट करते हो, एग्री नहीं करते हो, तो उसको तो यूएपीए से लगा के जेल में डाल देते हैं। ये तो यही नहीं है। आप देखिए ये जो फादर स्टैन स्वामी 86 ईयर ओल्ड पर्सन जिसको पार्किंसन डिजीज थी, कैसे जेल में वो एरिया रगड़ते रगड़ते मर गया बेचारा। तो ये तो महबूबा मुफ्ती या कश्मीरियों की बात नहीं बनी, जम्मू वालों की बात नहीं बनी, जिनको कहते थे कश्मीरियों के गाल कैसे इतने लाल है और जम्मू का डोगरा इतना प्रॉस्परस कैसे है। अब वो खुद पूरे कंट्री को हमारी जम्मू कश्मीर की लेवल पे तो ला नहीं सके, बल्कि जम्मू कश्मीर को ही दूसरे स्टेट्स के लेवल पे लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। क्वेश्चन भी पूछो। जम्मू के लिए पूछो ना, जम्मू के लिए, जम्मू के लिए हर बार आप कश्मीर की बात करते हैं, आप जम्मू का सवाल पूछिए। मुझे बताइए दरबार में मुझसे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? दरबार में मुझसे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? जो ये जो